सरकारी अस्पताल में स्टाफ की मनमानी नहीं मानता कोई, पीएमओ के आदेश। बड़ी की प्रमुख खबर। शहर के सामान्य चिकित्सालय में डिलीवरी वार्ड स्टाफ द्वारा पीएमओ से कथित अभद्रता करने का मामला सामने आया है। दरअसल डिलीवरी वार्ड स्टाफ पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर पीएमओ ने स्टाफ को बदल दिया। नए स्टाफ द्वारा जब ड्यूटी संभाली गई तो उन्हें धमकी दी गई। पीएमओ ने समझाइश का प्रयास किया तो उनसे भी अभद्रता की गई। डिलीवरी वार्ड में नियुक्त नए स्टाफ के प्रभारी के रूप में नर्सिंग अधिकारी लाल सिंह मीणा आज ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे तो उनसे पहले वहां लगे स्टाफ ने अभद्रता की और धमकी भी दी, वह डिलीवरी वार्ड का चार्ज नहीं लें। ऐसे में लाल सिंह मीणा ने मुझे जानकारी दी, जब बाद में समझाइश करने पहुंचे तो डिलीवरी वार्ड के स्टाफ ने उनसे भी अभद्रता की। मामले को लेकर अस्पताल में तैनात नर्सिंग संघ के जिला अध्यक्ष उदय सिंह मीणा ने बताया कि इस प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घटना आज पीएमओ के साथ हुई है, कल किसी और के साथ होगी। ऐसे में वे सभी पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल के साथ हैं। दूसरे पक्ष प्रसव कक्ष के पुराने नर्सिंग स्टाफ ने पीएमओ पर अभद्रता करने और लाल सिंह मीणा द्वारा चार्ज नहीं लेने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को शिकायत की है। स्टाफ का आरोप है कि डिलीवरी वार्ड के नए प्रभारी लाल सिंह मीणा कक्ष में आकर बैठ जाते हैं लेकिन चार्ज नहीं लेते। जब उनसे चार्ज लेने को कहा तो वह ना नुकुर करते हैं। इसको लेकर आज जब स्टाफ ने उनसे स्पष्ट कहा तो चार्ज लो या मना कर दो तो वह पीएमओ को बुला लाए और पीएमओ ने महिला स्टाफ से अभद्रता के साथ गाली गलौज की। इसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। बाड़ी से बीबीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। आज ये पूरा किस काम को बात को लेकर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं? पूर्व में समाचार पत्रों में जिस प्रकार से लेबर रूम की अव्यवस्था के बारे में प्रकाशन हुआ, उसमें हमने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की तथा लेबर रूम के स्टाफ का कुछ बदलाव किया, जिसमें श्री लाल सिंह मीणा जी नर्सिंग अधीक्षक को लेबर रूम का प्रभारी बनाया गया। जब प्रभारी जी ने अपना कार्यक्रम ज्वाइन करने गए तो उनको ना तो कोऑपरेट किया और उनको एक धमकी भरी चेतावनी दी कि आप कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। इस पर श्री लाल सिंह मीणा जी ने मुझे सूचित किया तो मैं गया वहाँ पर, मैंने समझाइश की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ पर उग्र व्यवहार किया। इस तरीके से किसने किया उग्र व्यवहार? लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ ने किया। क्या नाम है उस स्टाफ कर्मचारी का? अब भीड़ में अंजू अग्रवाल जी का आवाज़ आ रही थी। अच्छा। उसके बाद हमने उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिनके दिशा निर्देशान उन्हें हमने लेबर रूम के समस्त स्टाफ को हटाया है और वहाँ पे नए कार्मिक को लगाया गया है। आज से 10-12 दिन पहले भी ये सुनने में आया था कि पैसा वसूली होती है, क्या वो कर्मचारी भी यही था या वो दूसरा कर्मचारी था, आज दूसरा कर्मचारी है? जो शिकायत हुई थी उसमें हमने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कराया था, परंतु कोई सार्थकता नहीं मिली। पर व्यवस्था को सुधार के लिए मीना सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मुझे एसएनसी का इंचार्ज था मैं अभी तक और नर्सिंग अधीक्षक का अतिरिक्त चार्ज दे रखा मेरे लिए। उसके साथ साथ लेबर रूम की काफ़ी शिकायतें पीएमओ साहब को प्राप्त हो रही थी, स्टाफ को भी नहीं बख्शा जा रहा था। तो इस चक्कर में एसएनसी डॉक्टर साहब ने मुझे क्या बख्शा नहीं जा रहा था, क्या करा जा रहा था आपके साथ? कोई भी रिलेटिव स्टाफ का अगर आया जा रहा था उससे अवैध वसूली की जा रही थी अभी से। और जब डॉक्टर साहब को ये संज्ञान में आया तो डॉक्टर साहब ने उसमें से एक स्टाफ परिवर्तन किया तो मुझे जैसे ही मैंने कल वहाँ पे जाके चार्ज लिया तो कल भी हु हल्ला, उन गाली गलौज करना, इस तरीके की भाषा में इनडायरेक्टली, डायरेक्ट मेरे लिए नहीं देना, इनडायरेक्ट देना। आज मुझे खुद कहा गया श्रीमती अंजू अग्रवाल द्वारा कि आप चार्ज मत लीजिए, आपको कोई भी स्टाफ कोऑपरेट नहीं करेगा, हम कोई काम नहीं करेंगे, आपको परेशानी होगी, आपकी नौकरी पे आ जाएगी, आप पे झूठे इंजाम लगाएंगे, हम 8 सीटें ट्रैप कराएंगे, हम 50 गुंडे बुला के यहाँ पे हंगामा कराएंगे, क्योंकि हम तो ऐसे हैं। ये मतलब इस तरह की बात है। मैंने मतलब ये तो है जच्चा वार्ड में पैसे वसूली, अवैध वसूली चल रही है। बिल्कुल मानते हैं आप इस बात को? लिखित में शिकायत आई है सब, अब लेकिन बाद में शिकायत करता अगर मचल जाए तो उसका क्या कर सकता है प्रशासन, बताइए? घर जाके उसको घर जाके उस पर दबाव डाल दिया जाता है तो वो बेचारा सरेंडर हो जाता है। और रही उसकी बात सर, अब आप क्या चाहते हैं? अस्पताल पूरा, अस्पताल के अंदर सब पूरा अस्पताल का स्वीपर से लगा के पीएमओ साथ तक। मैं राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष उदय सिंह रावत। आज हमारे पीएमओ साहब के साथ में जो अवैध जो बदतमीजी की गई है, अवैध वसूली के कारण जो अवैध वसूली रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं पीएमओ साहब, उसको
उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए और उनके साथ गाली गलौज बदतमीजी की है स्टाफ ने, लेबर रूम स्टाफ ने। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे पीएमओ साहब के साथ हम खड़े हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए पीएमओ साहब के साथ में जो बदतमीजी की है उन्होंने, इसी स्टाफ को यहाँ से कुछ न कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो और ऐसी मतलब कार्रवाई ना हो। ये बदतमीजी जो हुई है आज ही हुई है या रोज का शेड्यूल बना हुआ है? नहीं, आज ज़्यादा हुई है, पहले भी चल रही थी, कार्रवाई की थी तो अब आदेशों की अवहेलना कर दी उन्होंने, माना नहीं, कोई भी आदेश नहीं माना। पीएमओ साहब ने आदेश निकाले इधर उधर लगाने के लिए, उन्होंने आदेशों की अवहेलना की। लाल सिंह जी को इंचार्ज बनाया तो भी इन्होंने लाल सिंह जी को भी धमकी दी कि यहाँ पे आप चार्ज मत लीजिए, हम आपके खिलाफ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और गलत आपको फंसा देंगे। आगे की क्या रूपरेखा है आप लोगों? आगे की रूपरेखा आप सभी स्टाफ, पूरा बाड़ी हॉस्पिटल का स्टाफ यही चाहता है कि पीएमओ के साथ में जो गाली गलौज किया है, अवैध बदतमीजी की है, उसके हम उनके साथ हैं। ऐसा किसी और स्टाफ के साथ में भी हो सकता है, इसलिए हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। आपके ऊपर पीएमओ द्वारा पैसा वसूली जच्चा वार्ड में और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर ये सरासर गलत है। मेरे द्वारा ना तो कोई वसूली की जाती है, ना ही मेरे द्वारा किसी से कोई पैसे लिए दिए जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं वहाँ की लेबर रूम के इंचार्ज प्लस पीएमओ को दोनों को रिटर्न में भी लिख के दे चुकी हूँ कि मेरे द्वारा कोई भी यहाँ पर पैसे नहीं लिए जाते हैं और दुर्व्यवहार भी हमारे द्वारा नहीं किया गया है। आज का जो मैटर है मैं आपको पूरा विस्तार से समझाती हूँ। अभी एक्चुअली में क्या है, हमारे लेबर रूम की प्रभारी गुड्डी मीणा जी हैं। 9 तारीख को जो ऑर्डर निकले थे उसमें श्रीमान लाल सिंह जी को नर्सिंग प्रभारी लेबर रूम का बनाया गया था। उनके द्वारा मौखिक रूप से पिछले 3 दिनों से कहा जा रहा है कि आप लेबर रूम का चार्ज ले लीजिए। उनके द्वारा उस चीज़ से कतराया जा रहा है, पता नहीं क्यों परिस्थितियों की वजह से। वो यूँ कह रहे हैं नहीं मेरे को तो ज़बरदस्ती फोर्स में ये चार्ज दिया जा रहा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो गुड्डी मैडम के द्वारा ये कहा गया कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये ऑर्डर कैंसिल करवाओ। अगर आप चार्ज नहीं ले रहे हो तो द्वारा पीएमओ सर से कह के ये चार्ज कैंसिल करवा के मुझे ही इंचार्ज रहने दो। पर उनके बार बार मौके कहने पर आज भी सुबह जब वो अंदर आए थे तब भी गुड्डी मैडम के द्वारा ये कहा गया कि सर मेरे से ये चार्ज ले लो आप और मुझे फ्री करो। तो उन्होंने ये कहा नहीं मैं इंचार्जशिप तो नहीं ले रहा, बस मैं यहाँ बैठा रहा करूँगा, बाकी काम आप देखोगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर अगर आप चार्ज नहीं ले रहे तो ये ऑर्डर निकलवाओ कि अगर वो चार्ज लें तो आप चार्ज देने के लिए तैयार हैं? जी सर बिल्कुल हम तैयार हैं, सारी फीमेल तैयार हैं। पैसे वसूली को लेकर बिल्कुल अवैध रूप से हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी लाल सिंह जी ने फोन पर पीएमओ सर को बुलाया, पीएमओ सर आए और उन्होंने अभद्रता करते हुए सारे फीमेल स्टाफ को चुड़ैल, साली, कुतिया इस तरीके से अभद्र व्यवहार किया है। अब बाकी की बात आपको। मैं गुड्डी मीणा लेबर रूम इंचार्ज हूँ, वर्तमान में भी हूँ। कुछ दिन पहले ऑर्डर निकाले गए कि आपकी जगह लाल सिंह जी को इंचार्ज बनाया जाता है, तो इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। मैंने उनको वर्बली 2 दिन से कह रही हूँ कि आप चार्ज ले लो जिससे मुझे फ्री करो। उन्होंने कहा नहीं इंचार्ज तो आप ही रहेंगी, मैं तो वैसे ही पीएमओ सर द्वारा आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से मुझे लगाया गया है। ऐसा मैंने कहा ऐसा नहीं है तो आप पीएमओ सर को बोल दीजिए। तो वो चार्ज लेने से मना कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। आज बुलाया तो उन्होंने पीएमओ सर को बुला लिया। पीएमओ सर ने कहा आप चार्ज देने से मना कर ले रहे हैं तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे नहीं हटाया जाएगा। फिर उन्होंने अभद्रता लेडीजों के साथ थोड़ा गाली गलौज की, जिससे हम सभी लेडीज। किसने? पीएमओ सर? हाँ पीएमओ सर ने गाली गलौज की, चुड़ैल, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इससे हमें नाराज़ किए। इस तरीके से हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए, कोई भी बात हो वो तरीके से की जाए। उनका कहना ये है आप अभद्र भाषा से, आप लोग स्टाफ के लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और पैसा वसूली करते हैं जच्चा वार्ड में। किसी स्टाफ के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही अवैध वसूली की गई। कस्बा में चोर बेखौफ, मकान में घुसकर चोरों ने किया लाखों का माल पार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, चोरों ने मूला हलवाई वाली गली वार्ड नंबर 9 में हरवीर शर्मा रिटायर फौजी के घर को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की है। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। हरवीर फौजी का पुत्र देवेंद्र शर्मा सुबह जगा तो उन्हें घर के कमरे के
किवाड़ खुले दिखाई दिए, बंद गेट भी अंदर से खुला दिखाई दिया। उन्हें शक हुआ तो और कमरों को देखा तो जिस कमरे में अलमारी व नकदी रखी हुई थी तो वहां सभी सामान गायब मिला। 3,15,000 नगद, 4 जोड़ी बिछिया, 1 किलो 10 ग्राम पायल, गणेश जी की मूर्ति, मंगलसूत्र, सोने की चेन व अंगूठी को उड़ा लिया। इस तरह कस्बा में एक बड़ी चोरी को चोरों ने अंजाम दिया है। सूचना के बाद चौकी प्रभारी राजेश एएसआई मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। क्या हुआ आपके यहाँ? मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा, मेरे पिताजी का नाम श्री अरविंद प्रसाद शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 9 मूला हलवाई वाली गली का रहने वाला हूँ। आज सुबह मैं 5:30 बजे जब कचरा फेंकने के लिए घर से निकला तो मैंने देखा कि मेरे मुख्य द्वार का गेट कुंडी खुली हुई थी। उसके बाद जब कुंडी खुली हुई तो मैंने इसके आधार पर मैंने अपने घर में सब जगह जांच पड़ताल शुरू की कि कुंडी खुली हुई है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने पाया कि मेरे मकान के कमरे के अंदर एक अलमारी थी जिसमें आभूषण और नकदी रखी हुई थी, जिसमें से उस अलमारी खुली हुई थी और जो अलमारी वाला कमरा था उसका ताला टूटा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा तो उसमें से 3,15,000 कैश एवं चांदी 1 किलो 100 ग्राम और सोना 4 तोले और एक चांदी की गणेश जी की मूर्ति गायब चोरी हो चुकी है। आपके इस कैश का किसी को पहले से कोई आशंका थी कि इनके घर पर कैश पड़ रखा है? नहीं, मेरे और मेरे पिताजी के अलावा किसी को नहीं पता था कितना कैश घर में है, कितना। उस अलमारी के बारे में हमारे अलावा कोई नहीं जानता था। आपको किसी पर शंका? अब शंका के तौर पर किसी पर शक तो ऐसा है कि हम कैसे बताएं आपको कि कौन आया था कौन नहीं आया था, किसी पर शक भी करें नहीं करें। कितने बजे की घटना है ये? हम लोग रात को 1 बजे के आसपास सोए थे। उसके बाद फिर 2:30 बजे मैं दोबारा जगा था। मेरा बेटा जग गया था तो उसको दूध पिलाने के लिए जगा था, बोतल वगैरह दूध की भरी थी। उसके बाद फिर हम सो गए। फिर मैं सुबह 5:30 बजे जगा तो उसके बीच की घटना है ये। सुबह आपको कितने बजे पता चला? 5:30 बजे जब मैं कचरा फेंकने के लिए मुख्य द्वार पर गया तो गेट की कुंडी खुली हुई थी मुख्य द्वार की। अच्छा, रात को बंद की थी? हाँ, बंद करके सोए थे हम। विकसित भारत संकल्प के लाभार्थियों से 16 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। बसेड़ी की प्रमुख खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। इस दौरान उपखंड मुख्यालय बसेड़ी पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एसडीएम राम सिंह राजावत ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को समाज के वंचित पात्र परिवारों तक पहुंचाया गया। इस दौरान केंद्रीय योजनाओं से हजारों लोगों को लाभान्वित किया गया है। ऐसे ही लाभार्थियों से प्रधानमंत्री लगातार संवाद कर रहे हैं। एसडीएम ने बताया कि ऐसा ही एक संवाद कार्यक्रम 16 फरवरी को वाईएस मेमोरियल कॉलेज बसेड़ी में बड़े स्तर पर आयोजित होगा। करीब 5 से 7 हजार लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम में वीडियो वॉल लगाई जाएगी जिनसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। संवाद कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक आयोजित कर व्यापक तैयारियों के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश पिप्पल, प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर महेश बंसल, सीबीईओ राजेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। सलेमपुर में एक आंगनवाड़ी पहले से बनी हुई है सर, उसका एक रेस्ले का प्रॉब्लम रखा नहीं है। शिक्षकों पर पोषाहार चोरी का आरोप। स्कूल के मुख्य गेट पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर किया विरोध प्रदर्शन। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के उमरी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर सोमवार को ग्रामीणों के साथ बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंचे बाड़ी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं तहसीलदार ने ग्रामीणों से समझाइश की। इसके बाद मामला शांत हो सका। उमरी गाँव निवासी रामविलास कुशवाहा, गिरिराज सिंह, हरिकेश बनियाराम कुशवाहा आदि ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में पोषाहार को टीचर अपने घर ले जा रहे हैं। गुरुवार से बच्चों को दुग्ध वितरण नहीं किया गया। उल्टे पोषाहार प्रभारी उक्त दूध के डिब्बों को घर लेकर
जाते हैं। जब बच्चों ने देखे तो उनकी भी टीचर ने पिटाई कर दी। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने स्कूल की मुख्य गेट पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ में कुछ समय के लिए तालाबंदी भी की है। मामले को लेकर मौके पर पहुंचे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों से समझाइश की है, जो भी मामला है उसको लेकर जांच की जाएगी। साथ में स्कूल की संस्था प्रधान मीना कुमारी को पूरे मामले की जानकारी देने के निर्देश दिए। मामले को लेकर तहसीलदार मोहम्मद हनीफ ने बताया कि स्कूल में ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसको लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। विद्यालय की प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा अपने बचाव में, सुने उनकी जुबानी। बाड़ी से BBN ब्यूरो के लिए राजू शर्मा की रिपोर्ट। नहीं है सर, कुल मिला के ये कि गांव वालों तो मतलब अध्यापकों को बुरा बनाने के लिए अपना कोई ना कोई जरिया निकालते हैं। अभी क्या हुआ था, परसों के दिन एक हमारे स्कूल के मास्टर थे, हमारे पेड़ बड़ा हो गया तो उसके डालियाँ कट रही थी, तो बच्चे उधम मचा रहे थे, तो बच्चे रुक नहीं रहे थे, तो सर ने उसे गुस्से में आके 2 थप्पड़ दे दिए बच्चे के। बच्चे ने वो तो कहा नहीं, और अंदर जो मतलब बच्चों के पीने के लिए जो दूध होता है वो कुछ बच गए थे पैकेट, वो अंदर रखे थे, जबकि रिकॉर्ड ख़त्म हो गया तो हम बच्चों को पिला नहीं रहे थे। अब बच्चों ने क्या उसका अंदाज लगाया कि ये तो मास्टर अपने ले जाने के लिए रख रखे हैं और हमको दूध पिला नहीं रही है, और बच्चे ने अपने घर जाके कह दिया कि हमने स्कूल में दूध देख लिया इसीलिए सर ने हमारी पिटाई कर दी। और उनका मैं उस दिन क्या हुआ था सर, मैं स्कूल के काम से गई थी, काम से, हाँ नहीं उस समय गई थी स्कूल के काम से बिल वगैरह बनवाने के लिए। तो वहाँ पर मेरे पास फ़ोन पहुँचा कि मैडम ऐसे ऐसे सर ने इतनी बुरी तरह से मारा है, बच्चा अभी मर जाता तो क्या होता, और मैं तो ये कर दूँगा आपको। मैंने कि भैया अभी कल स्कूल आएंगे जब देखेंगे, यानी ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे की दे दी होगी सर ने किसी बात पे गुस्सा पे, ऐसे तो नहीं कोई मारता है। लेकिन वो मारने के लिए तैयार नहीं हुए, तो बोले कि अब आप स्कूल आओ जब देखेंगे। अब हम जैसे ही हम स्कूल में आए हैं तो सारे गांव के बाहर खड़े और कहने लगे कि हम स्कूल को बंद करेंगे और स्कूल में से निकलो, जबकि हम अंदर आ गए लेकिन वो बाहर से हट ही नहीं रहे हैं। बच्चे लोग बता रहे हैं ये टाइम से नहीं आते हैं। नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत बात। हाँ इतना हो सकता है सर, जैसे पोषाहार प्रभारी है तो वो पोषाहार का कुछ सामान लेने के लिए, फल वगैरह लेने के लिए, या किसी मैडम की जैसे कोई समस्या आ जाती है, किसी बच्चे की तबीयत है उनकी या कुछ ऐसा होता है तो फिर कोई एक आध मैडम या कोई 10-20 मिनट लेट हो जाते। अन्यथा सर ऐसी कोई बात नहीं, सभी अपने नियमित समय से स्कूल आते हैं। पोषाहार की भी बता रहे थे, सलाह खिलाते हैं क्या? सलाह खिलाते हैं, पोषाहार कीड़े पड़े रहते हैं। नहीं बिल्कुल गलत, आप जाके देखो सर, बिल्कुल सही है। हाँ इतना ज़रूर है, जैसे अगर किसी चावल वगैरह में कोई हो जाते हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है, जबकि हम बिल्कुल साफ़ करके 4-5 बार धुलवा के उसको बनवाते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा। आप जाके पोषाहार की जहाँ बनता है उस रसोई को भी देख सकते हैं, बर्तनों को देख सकते हैं, और अगर ऐसा ही है तो बना हुआ पोषाहार भी आप आके दे सकते हैं। पोषाहार में कोई गलती नहीं है, कोई भी अधिकारी आता है अपने आप वो खुद चेक करके जाता है। आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि पोषाहार में कोई गलती मिली हो। ये गांव वाले तो पता नहीं क्यों सर हमारे मतलब यही कमी ढूंढते रहते हैं, कहते रहते हैं। अब सर अब बताइए, हमारी कोई गलती तो है नहीं, ऐसे ही बच्चों को मार भी देते हैं। अगर पढ़ाई के भी ऊपर भी या उद्यम के ऊपर भी, तो इतना तो तुल नहीं पकड़ना चाहिए सर। कोई बात नहीं होती तो बेफालतू बच्चों को मार देते। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, फालतू तो नहीं मारे, बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। हम तो यहाँ अपने मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आते हैं। कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ मैं, और स्कूल में चोरी होती है, पढ़ाई नहीं होती है नेकू। और स्कूल मास्टर, मेक्सी मास्टर स्कूल में से दूध चोरी करके ले जाता है और बिस्किट से दूध नहीं बट रहा। 3 पैकेट दूध ले जा रहा था तो हमने देख लिया तो हमें मार लगाई। और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है नेकू पढ़ाई ना होते, और पंचायत चलती है सवनी की मास्टरनी और मैडम की, और 11 बजे आती है, 10 बजे के स्कूल है, और चाय बनवाएंगी 3 टाइम अपने लिए, और प्लेट मंगवाती हैं। और छोटी सी गलती पे लड़कियों को और लड़कों को बाहर पकड़ के मारते हैं मास्टर। नेकू दे रहे या तो कचू गलती है जाए तो नेकू दे रहे पानी की कह तो पानी ला दें तो नेकू कचू गलती है तो नए बात पर मारते हैं। नेकू पढ़ाई ना होते और फोनों में बात करते रहते हैं। मैडम ऑफिस से बाहर मैडम मास्टर बैठे रहती है, पंचायत करते हैं। वीडियो तो चालू कर ना कहते हैं हम का झाड़ो पर रहो है भीतर ही बैठ जाकर रहो, खुद घर में बैठी रहते हैं, बातें करते रहते हैं। हाँ
और हिंदी पढ़ना नहीं आता, हिंदी पढ़ना नहीं आता किसी के अध्यापक पे। और गणित की किताब नेक भी नहीं पढ़ी है, पेपर चांद पा गए। हाँ, और दरी पट्टियों पे बैठने नहीं दे देते। नो कहते इनको कौन धरेगा? हाँ, दरी पट्टियों को धर देते हैं तभी। अधिवक्ताओं ने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय का किया सम्मान। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान के माननीय राज्यपाल ने भुवनेश शर्मा एडवोकेट को राजस्थान उच्च न्यायालय का अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया है। भुवनेश शर्मा के अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने पर धौलपुर अभिभाषक संघ के सदस्य प्रभा शर्मा व अमन भार्गव एडवोकेट ने उनसे मुलाकात कर उनका सम्मान किया तथा धौलपुर के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा की। उन्होंने अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा से धौलपुर के अधिवक्ताओं के उत्थान को लेकर चर्चा की और धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर की ओर से उनका साफा माला पहनाकर सम्मान किया। तहसीलदार ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बाड़ी का कार्यभार संभाला। बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के आदेशानुसार तहसीलदार मोहम्मद हनीफ ने मंगलवार दोपहर को बाड़ी नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद ईओ मोहम्मद हनीफ ने सभी कार्मिकों से परिचय कर सभी से कहा कि किसी भी परिवादी के कार्य में लापरवाही नहीं बरतें और हर व्यक्ति के काम को तुरंत करें, बिना किसी लेट लतीफी के। जनता को समय पर लाभ देना ही मेरी प्राथमिकता है। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, पार्षद सुरजीत सिंह गुर्जर, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, ARI मांगीलाल गर्ग, वरिष्ठ सहायक मजीद खान, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक सुनील कुमार यादव, कनिष्ठ लिपिक कुमारी कामिनी श्रीवास्तव, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीणा, ठेकेदार आसिफ खान, तपेश विधूड़ी, सुमित तिवारी, शिवशंकर पचौरी, मनु विधूड़ी सहित समस्त पालिका कार्मिक मौजूद रहे। उल्टा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। और राजस्थानी परंपरा है इसलिए निभाना पड़ रहा, नहीं तो जानते नहीं परंपरा है। सही बात है। अवैध कट्टा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में एएसपी ADF देवेंद्र सिंह राजावत एवं डीएसपी महेंद्र कुमार के निकटतम सुपरविजन में सोने का गुर्जा थाना प्रभारी ने पुलिस जाब्ता के साथ मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हरफलपुरा मोड़ सरमथुरा रोड से एक व्यक्ति अमरेश गुर्जर को अवैध देसी कट्टा 315 बोर एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध हथियार के साथ मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सोने का गुर्जा थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह के साथ जितेंद्र, देवेंद्र एवं हरिओम कांस्टेबल शामिल रहे। आजाद अधिकार सेवा ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। आजाद अधिकार सेना के प्रदेश अध्यक्ष रनीश तिवारी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को 50 बीघा जमीन में हो रही अवैध प्लॉटिंग की जांच करवाने के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि पुरानी छावनी नरपुरा के नाम से पहाड़ हुआ करते थे। खनिज विभाग ने खाने बंद कर पत्थर निकासी का कार्य रुकवा दिया था। अब उस जमीन पर भूमाफिया सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से प्लॉटिंग कर रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मैं रनीश तिवारी, आजाद अधिकार सेना प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, धौलपुर निवासी। कुछ दिन पहले की बात है, मैं थर्मल पावर के सामने से होकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। मैंने वहाँ पर देखा कि यहाँ पहले पहाड़ हुआ करते थे, उन पहाड़ों पर
अक्सर खनिज विभाग कार्रवाई करता था। खनिज विभाग ने उन पहाड़ों पर अवैध खाने बंद कर दिया। अभी मैंने देखा कि वहाँ पर तकरीबन 50 बीघा जमीन में अवैध प्लॉटिंग चल रही थी। इस सिलसिले में आज मैंने धौलपुर जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से जांच कमेटी बिठाकर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया। धन्यवाद, नमस्कार। एबीवीपी ने महाराजा सूरजमल की 370वीं जन्म जयंती का किया आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर द्वारा राजकीय ITI कॉलेज में महाराजा सूरजमल की 370वीं जन्म जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराजा सूरजमल इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर सह मंत्री नीरज शर्मा ने बताया, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रोहित चतुर्वेदी, जिला संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं मुख्य अतिथि राकेश शर्मा, प्रवक्ता राजकीय ITI कॉलेज उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता चतुर्वेदी ने महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुगलों की नाक के नीचे अगर कोई हिंदुओं के साम्राज्य को स्थापित करने वाला कोई योद्धा था जिसने अपने साहस, पराक्रम और वीरता से हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया था, वह महाराजा सूरजमल जी थे। विशिष्ट अतिथि शर्मा ने बताया कि आज सूरजमल जी के जीवन के आदर्श को युवाओं को अपनाने की आवश्यकता है। इस मौके पर हजारीलाल मीणा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आकाश दिवाकर, नगर SFD संयोजक अरुण चौधरी, विकास अग्रवाल, कुलदीप शर्मा, नमन, अंकित सेन, मानव गुर्जर आदि उपस्थित रहे। और उसी का ही कारण है कि हम लोगों को उनके बारे में कुछ भी विषय ध्यान में नहीं। आपको पता है हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है? कभी आप दीप के महलों में जाइए, दीप के जल बनवाते हैं, बात नहीं है दीप के जल में, और नून जहां का झूला रखा है, बस दिल्ली के किले से लाया हुआ दरवाजा लगा हुआ है लोहागढ़ के किले पर। ये कौन लाने वाला व्यक्ति था? यही महाराजा सूरजमल थे। जब मुगल हमारे यहाँ आक्रांता के रूप में पूरे देश में जो क्रूरता बरसा रहे थे, भयंकर रक्तपात कर रहे थे, उस समय दिल्ली की नाक के नीचे एक साम्राज्य स्थापित होता है जिसका नाम भरतपुर है। विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा में लिप्त 2 आरोपी गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। विधानसभा चुनाव के दौरान गांव पंजीपुरा में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसे लेकर कंचनपुर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में डटी हुई थी। आज हिंसा के 2 आरोपियों सिंगराम ठाकुर एवं राकेश ठाकुर निवासी पंजीपुरा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हिंसा में शामिल 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। DSP ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में DSP बाबूलाल मीणा के साथ कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार शर्मा, गजेंद्र, श्रीकांत एवं उदयवीर शामिल रहे। भाजपा का गांव चलो अभियान। बसेड़ी की प्रमुख खबर। दिनांक 12 फरवरी 2024 को रतनपुर ग्राम पंचायत के गांव रेबियापुरा में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर गांव चलो अभियान का आयोजन बूथ अध्यक्ष सुरेश शर्मा एवं रामरक्ष सिंह परमार की अध्यक्षता में बूथ संख्या 22 और 23 को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सतीश शर्मा, मोनी बाबा, रामपति बाबा, पप्पू सिंह, ब्रजकिशोर परमार, ब्रजकिशोर शर्मा, प्रवासी रामू सिंह परमार सह संयोजक एवं सुरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। गांव चलो अभियान के तहत अगले लोकसभा चुनाव के लिए अधिक से अधिक वोट बीजेपी को देना निश्चय हुआ तथा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का हुआ शुभारंभ। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों ने विद्यालय परिसर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पॉलीथीन एवं अन्य कचरे की सफाई की। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने विद्यार्थियों को अपने जीवन में सेवा एवं अनुशासन का महत्व बताया। उन्होंने
वॉलंटियर को कहा कि समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए हमेशा तत्परता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने स्कूल परिसर में सह शिविर प्रभारी भगवान सिंह मीना के साथ मिलकर चलाए गए स्वच्छता अभियान की सराहना की। शिविर में छात्राओं ने कमरों की साफ सफाई एवं वृक्षों में पानी डालने, गुड़ाई करने तथा खाद आदि डालने का कार्य किया। इस अवसर पर उप प्राचार्य उमा रेपुरिया ने छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्व समझाया। सह प्रभारी भगवान सिंह मीना ने छात्राओं द्वारा किए जाने वाले दलों की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर 7 दिवसीय शिविर का हर दिन किए जाने वाले कार्यों के विभाजन पर प्रकाश डाला। सभी वॉलंटियर बालिकाओं को नाश्ता आदि खिलाया। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक ममता दीक्षित, रेखा शर्मा सहित अन्य मौजूद थे। जल्दी